हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता के प्यारे बच्चों 20 अति महत्वपूर्ण इस चैप्टर का प्यारे बच्चों फॉर्मूला देखने वाला। अगर इस फॉर्मूला को कर लीजिएगा प्यारे बच्चों तो 5 नंबर तो एकदम फिक्स है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। अच्छे तरीके से जितने भी फॉर्मूला इस चैप्टर से करवाने वाले हैं एकदम आप लोग कर लीजिए प्यारे बच्चों, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन 2 नंबर न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सारा चीज में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो की शुरुआत होता है। यहाँ से आप लोग देख लीजिए सारा चीज का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, चैप्टर का नाम है स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों फटाफट से सारे फॉर्मूलों को हम लोग देख लेते हैं। तो पहला फॉर्मूला आता है प्यारे बच्चों विद्युत विभव, जिसे हम लोग भी से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों V बराबर W बटे Q। W का मतलब होता है प्यारे बच्चों कार्य, कार्य बटे आवेश होता है। कैसे होता है? कार्य पट्टा में क्या होता है? आवेश होता है। यही होता है प्यारे बच्चों विद्युत विभव। ठीक है, इन विद्युतीय क्षेत्र में एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है इसको विद्युत विभव कहते हैं। ठीक है, अब देखो प्यारे बच्चों विभवांतर, विभवांतर को भी हम लोग भी से सूचित करते हैं या भी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग प्यारे बच्चों फॉर्मूला इसका क्या होता है? डब्ल्यू ए बी पट्टा में क्या होता है? क्यू होता है। ठीक है, और इसको सूचित किया जाए तो भी ए बी से या तो बी से भी सूचित करते हैं। ए और बी का मतलब प्यारे बच्चों दो बिंदु। ठीक है, विद्युत ये क्षेत्र में दो बिंदु जो कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है। तो ये है प्यारे बच्चों डब्ल्यू ए बी बटे क्यू, मतलब वही है कार्य बटे आवेश। ये भी फॉर्मूला है, उसी का फॉर्मूला, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, कार्य बटे आवेश। ये दूसरा फॉर्मूला है। ठीक है, तो प्यार बच्चों जितना नोट्स करवाऊंगा अच्छे तरीके से आप लोग नोट डाउन कर लेना। ठीक है, देखो विभव प्रवणता ध्यान दीजिए, मोस्ट वीवीआई मेरे प्यार बच्चों। विभव प्रवणता का जो फॉर्मूला होता है वो डीवी बाई डीएक्स होता है। कैसे होता है? डीवी बाई डीएक्स, एकदम मोस्ट वीवीआई फॉर्मूला डीवी बाई डीएक्स। यानी कि डीवी का मतलब है प्यार बच्चों विभव में परिवर्तन, एक्स का मतलब दूरी में परिवर्तन। देखो दूरी का भी कभी प्यार बच्चों आपको पता है किस फॉर्म में दे देगा? ये आपको दे देगा डीवी बाई डी आर, मतलब प्यार बच्चों दूरी कभी कभी आपका आर भी दे देगा। तो ये वाला फॉर्मूला भी चलेगा, वो वाला फॉर्मूला चलेगा। मतलब डीवी बाई डीएक्स भी प्यार बच्चों विभव प्रवणता का ही फॉर्मूला है और डीवी बाई डीएक्स भी विभव प्रवणता का ही फॉर्मूला है। और प्यार बच्चों अगर आप लोग ध्यान रखेगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं डेल्टा एक्स बटे सॉरी डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी डेल्टा भी लगा सकते हैं। डे का मतलब छोटा भाग होता है, कैसे? छोटा, जिसको आप कला जरूर बोलते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला विभव प्रवणता का तीनों प्यार बच्चों सही है और तीनों ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है मेरे प्यार बच्चों। एकदम पक्का आपके यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 1 नंबर 2 नंबर न्यूमेरिकल हर चीज में मदद करेगा फॉर्मूला। ठीक है, अब वो प्यार बच्चों अगला फॉर्मूला आप लोग देखेंगे 4 नंबर। तो विद्युत प्रवणता और दोस्तों जो विद्युत तीव्रता होता है वो दोनों के बीच संबंध। तो ये प्यार बच्चों संबंध होता है माइनस डीवी बाई डीएक्स होता है। कैसे होता है? माइनस डीवी बाई डीएक्स होता है प्यार बच्चों, या माइनस डीवी बाई डीआर होता है। ये प्यार बच्चों ये दोनों के बीच संबंध होता है, बात को ध्यान रखना है। यानी आप लोग देखोगे विभव प्रवणता और प्यारे बच्चों विभव विभव प्रवणता विद्युत तीव्रता के बीच संबंध दोनों बस एक ही फॉर्मूला है। बस अंतर ये है कि विभव प्रवणता में प्यारे बच्चों प्लस में है और ये दोनों जो संबंध है प्यारे बच्चों माइनस में दिया हुआ है। तो ये दोनों फॉर्मूला आप लोग याद रखेगा। ठीक है, और देखो विद्युत स्थितिज ऊर्जा प्यारे बच्चों जो आपको प्यारे बच्चों फॉर्मूला होता है इसका होता है यू बराबर कूलम्ब का नियम पढ़े उसी का जैसा फॉर्मूला है। यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बट्टा में आर। ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। किसका फार्मूला? विद्युत स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला ये वाला होता है। ठीक है, और देखो एक समान विद्युत क्षेत्र में 6 नंबर फार्मूला देखिए, एक समान विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बाला घूर्ण का फार्मूला। तो इसका प्यार बच्चों बाला घूर्ण का फार्मूला जाए देखा जाए प्यार बच्चों तो पता है क्या होता है? बाला घूर्ण ये होता है टॉर्क बराबर प्यार बच्चों पीई साइन थीटा। कैसे होता है? पीए साइन थीटा। इसी को आप लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या टॉर्क बराबर प्यार बच्चों पे पे ए साइन थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, पे ए, अच्छा वेक्टर हटा दिए प्यार बच्चों तो पे वेक्टर नहीं लिख सकते। ठीक है, पे ए साइन थीटा इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। यानी वेक्टर हटाओगे मेरे प्यार बच्चों तो आपको याद रखना है, यानी कि आप लोग वेक्टर हटाओगे तो साइन थीटा आपको जोड़ना है। तो ये फार्मूला होता है किसका? एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बाला घूर्ण। अब दोस्तों घुमाने में किया गया कार्य का जो मान होता है प्यार बच्चों यू बराबर होता है क्या होता है? पीई 1 माइनस कोस थीटा। क्या होता है? पीए 1 माइनस कोस थीटा होता है प्यार बच्चों ये फॉर्मूला।
ठीक है। विद्युत ध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य का मान होता है प्यारे बच्चों Pe 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला को आपको ध्यान रखना है, ये सब ऑब्जेक्टिव में आवेंगे तो आप लोग आसानी से कर सकते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, और वीडियो को पूरा देखे, जितना भी फार्मूला इस चैप्टर से बनते सारे फार्मूलों को आप लोग कंप्लीट करके एक वीडियो आप लोग प्यारे बच्चों नोट कॉपी में उतार लीजिएगा। ठीक है, विद्युत आवेश के लिए विद्युत विभव का फार्मूला पूछा जा रहा है। अच्छा, बिंदु आवेश के लिए विद्युत विभव का फार्मूला आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R होता है। ठीक है, यहाँ पर प्यार बच्चों सही फार्मूला जो है और देख लो यहाँ पर ये है प्यार बच्चों। सबसे बड़ी बात ये है कि जो फार्मूला है प्यार बच्चों विभव विद्युत विभव का व्यंजक अक्षीय निरक्षीय किसी बिंदु पर निकालोगे तो वहां पर काम आएगा। तो ये सब फार्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर आप एक होनहार स्टूडेंट बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं तो आपको ये सब फार्मूला का कीमत पता होगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए बोलते हैं आप लोग मेहनत करें, हम कराने के लिए तो तैयार हैं। अगर देखो अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फार्मूला, अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फार्मूला क्या होता है? तो इसका होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पता है क्या होता है 2 अक्षीय स्थिति में 2p बट्टा में पता है क्या होता है R² होता है। 2p बट्टा में R², ये होता है प्यारे बच्चों विद्युत विभव का फार्मूला। किसके? तो याद रखना अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का फार्मूला ये होता है। ठीक है, बात को ध्यान रखना। अब निरक्षीय स्थिति में देखा जाए तो विद्युत विभव 0 होता है। निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का जो मान होता है पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान वो 0 होता है। ठीक है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला है। आपके एग्जाम में बहुत बार ऑब्जेक्ट में पूछा गया है कि निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का मान कितना होता है? तो 0। ठीक है, अब तो कोई बहुत ज्यादा पूछा जाता है 5 नंबर में सिद्ध करने के लिए और मैं सिखा भी दिया हूँ। ठीक है, विभव, ठीक है थोड़ा गलत लिखा गया विभव। ठीक है, विभव है तो ध्यान रखना फार्मूला इसका जो होता है प्यारे बच्चों v बराबर क्या होता है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P cos थीटा। क्या होता है P cos थीटा बट्टा में R², ये फार्मूला होता है प्यारे बच्चों किसका? विद्युत विभव का। और सारा मैं निकाल के सिखा चुका हूं कैसे कैसे फार्मूला सारा निकलता है। तो आप लोग प्यारे बच्चों अगर चाहते हैं उसका वीडियो देखे तो आप लोग ज्ञान देवा हुआ स्टडी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा तो वहां से आपको वीडियो मिलेगा। पूरा फिजिक्स का डेरिवेशन मैंने करवा रखा है। ठीक है, तो ये वाला देखिए प्यारे बच्चों ये सब फार्मूला है। फिर आगे आप लोग देखिएगा तो ये देखिए फार्मूला है किसी बिंदु पर विद्युत विभव का फार्मूला। अच्छा, ये तो एक ही फार्मूला दोनों हो गया। अच्छा, ये तो करवा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, करवा दिए। गोलीय चालक की धारिता का फार्मूला क्या होता है? तो गोलीय चालक की जो धारिता होता है इसका जो फार्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। देखो बहुत ज्यादा ऑब्जेक्ट में पूछता है प्यारे बच्चों, ध्यान दो। पूछता है गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के कैसा होता था? समानुपाती 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, ये होता है फार्मूला। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो गोलीय चालक की धारिता जो C है उसकी त्रिज्या के कैसा है? समानुपाती है ना। तो बस यही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, बस ये फॉर्मूला है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो होता है U बराबर क्या होता है? हाफ CV² होता है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा जो U होता है प्यारे बच्चों हाफ C इंटू V² होता है। तो ये प्यारे बच्चों फॉर्मूला आवेशित चालक के स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूले आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है प्यारे बच्चों ताकि एग्जाम में आपको कहीं पर दिक्कत ना हो। और ऑब्जेक्टिव में तो बहुत ज्यादा पूछेगा। समानांतर प्लेट की धारिता का फार्मूला क्या होता है? तो समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है C बराबर ये होता है A/नॉट बट्टा में D होता है। ये होता है प्यारे बच्चों फार्मूला, पता है किसका? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला C बराबर प्यारे बच्चों एप्सिलॉन A इंटू एप्सिलॉन नॉट बट्टा में D। A का मतलब क्षेत्रफल के समानुपाती, एप्सिलॉन मतलब माध्यम के समानुपाती और प्लेटों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के मतलब प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रम के अनुपाती। ठीक है, तो ये फार्मूला था। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग आइएगा प्यारे बच्चों तो यहाँ से और भी फार्मूले हैं। गोलीय संधारित्र के धारिता का फार्मूला ये क्या होता है प्यारे बच्चों? C बराबर गोलीय संधारित्र की धारिता का फार्मूला C बराबर होता है प्यारे बच्चों ये होता है प्यारे बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है, सिद्ध करना तो थोड़ा भुला जाता है तो आप लोग थोड़ा समझिए। ठीक है, लेकिन सिद्ध करवा दें। ठीक है, Q/एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, सिद्ध करवा दिए। सबसे आसान क्वेश्चन है 2020 में ऑब्जेक्ट में पूछा। ठीक है, B - A
बट्टा में ए बी, ये फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, पूछा हुआ भी है 2022 के ऑब्जेक्टिव में। वहां पर क्या है कि यहाँ पर स्मॉल बी को कैपिटल आर माना है और स्मॉल ए को स्मॉल आर वहां पर माना है, बस इतना अंतर है। देखो बेलन के संधारित्र के धारिता का फॉर्मूला ये भी मैं आप लोगों को करवाया हूँ प्यारे बच्चों। ये फॉर्मूला इसका क्या होता है, तो पाए एप्सिलॉन नॉट इंटू एल, और बट्टा में पता है क्या होता है, 2.303 एलोजिलॉग बी बटे ए होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है, थोड़ा देख लेते हैं, ये फॉर्मूला ना है। हाँ देखो ये है प्यार बच्चों, इसमें रट्टे का चीज नहीं है, अगर आप रटेंगे तो दिक्कत है। आप लोग क्या कहिए ना मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग थ्योरम का वीडियो देखिए, थ्योरी का वीडियो देखिए प्यारे बच्चों, बढ़िया से आपको समझ में वहां पर आ जाएगा, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों का फॉर्मूला पूछा जा रहा है, तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीरीज में 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2, ये सब न्यूमेरिकल, इसके बिना अधूरा है, इसीलिए सब फॉर्मूला ध्यान रखना है, तो ये होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है पर बच्चों संधारित्रों के श्रेणी क्रम का फॉर्मूला। अब देखो समानांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, तो 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस c3, सी बराबर c1 प्लस c2 प्लस c3, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो प्यार बच्चों आगे देखेगा तो ये आपके तो कुछ लास्ट फॉर्मूले, अपेक्षक पारगम्यता ऑप्शन आर बराबर होता है ई बटे एप्सिलॉन नॉट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब गोलीय चालक के धारिता का फॉर्मूला होता है सी बराबर क्यू बटे भे, मतलब आवेश बटे भेव। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है मेरे प्यार बच्चों, हम आशा नहीं पूरा विश्वास करते हैं प्यार बच्चों आपको बहुत बढ़िया लगा होगा ये वीडियो, जिसमें आपको मैंने पूरा फॉर्मूला करवा दिया। आपको किस टॉपिक पर वीडियो जाए कमेंट करके जरूर से बताना। प्यार बच्चों नोट्स आप लोग लेकर के 12th की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएगा, ये फाइनल पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो व्हाट्सएप पर मैसेज आप लोग कर दीजिएगा प्यार बच्चों, सारा पीडीएफ आपको दे देंगे। क्या करना है प्यार बच्चों, व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा तो ग्रुप आपका लिंक मिलेगा, वहां से आप लोग ज्वाइन हो जाना। ठीक है, देखो सारा चीज एकदम बहुत इजी तरीके से मैंने सारा फॉर्मूला लिख दिया, तो अच्छे तरीके से आप लोग नोट कॉपी में लिख लीजिए प्यारे बच्चों, ताकि एग्जाम के टाइम आपको प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा रामबाण साबित होगा, तो अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। प्यार बच्चों एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर से बताइएगा वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि कमेंट ये जिसके माध्यम से मोटिवेट होकर के ये वीडियो बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों आज के लिए इतना है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।